ये तू बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। जितना भक्त भगवान का भजन करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे दुगना भगवान भक्त का भजन करता है, उससे दुगना। तुम कभी मत कहना ये बात कि तुमने कुछ भगवान को दिया। द्रौपदी ने केवल भगवान के हाथ में चोट लगी थी और अपनी साड़ी की पट्टी फाड़ कर भगवान को बांध दी। वो पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, हो किसी मेडिकल की दुकान पर नहीं गई, ना हॉस्पिटल गई, ना कहीं गई। उसके शरीर पर जो साड़ी थी उसी की पट्टी फाड़ कर बांध दी। ये समय देखा जाता है। हम आपसे भी कहते हैं समय के अनुकूल चलो। अलग से कुछ नहीं भगवान को देना तुमको भगवान को अलग से कुछ नहीं देना। भगवान को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर समय भी देना चाहते हो तो अपने समय में से भगवान को समय निकाल कर दो कि मैं ऑफिस जाऊंगा, उससे पहले शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, उससे पहले शिव के मंदिर जाऊंगा, मैं अगर भोजन करूंगा तो भगवान को भोग लगा कर करूंगा। ये बस केवल भगवान को तुम अपने ही कार्य में से थोड़ा सा निकाल कर दे दो। अब वो द्रौपदी ने क्या करा, अपनी पट्टी फाड़ कर साड़ी की भगवान को बांध दी। कितना दिया था? थोड़ा सा। भगवान ने कितना दिया? अभी आपको कहा ये मत सोचो कि हम भगवान को दे रहे हैं। भगवान को तुम थोड़ा देते हो, भगवान तुमको बहुत प्रदान कर देता है। ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य में कितना होगा उतना देख कर देंगे। भगवान विष्णु तुम्हारे कर्म के अनुसार देंगे। पर मेरा महादेव ना कर्म देखता है ना भाग्य देखता है, वो तो केवल भाव देखकर छप्पड़ फाड़ कर दे देता है, छप्पर फाड़ कर दे देता है। वो देव अधिदेव महादेव, वो कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, वो तो केवल भाव देख रहा, दिल देख रहा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल आप थोड़ा सा भगवान को दे रहे हो और भगवान बहुता में तुमको प्रदान कर। कितना दे? एक पत्र देखिए, पत्र तो काव्य के लिए भी आया है। भड़ूच से मां नर्मदा के किनारे की रहने वाली हैं। गुरुदेव, मैं सब बात में कहूंगी पर एक बात कहना चाहती हूं। जब तक पृथ्वी पर रहूंगी तब तक जितनी मेरी सांस चल रही है, बेटा काव्य, तेरा नाम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। तूने शिव महापुराण की कथा सुना दी। मेरी एक एक सांस मरते दम तक काव्य का नाम लेती रहेगी कि उसने मुझे प्रसाद शिव महापुराण की कथा सुनाई। ये भड़ूच से पत्र आया है किसी का, भड़ूच से लिखा। बहुत बहुत साधुवाद बहन आपको, बहुत बहुत। और फिर कहूंगा, कोई कोई पुण्य आत्मा ऐसी होती है जो अपने पीछे भी भगवान का कार्य कराकर चली जाती है, वो काव्य पुत्र है। इसमें नाम आशा देवी अग्रवाल। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, बड़ोदरा रह रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा देवी अग्रवाल, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का क्या बखान करूं मैं गुरुदेव।
मैं मंदिर जाती थी जब आपकी कथा सुन रही हूं और भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूं। 13 नवंबर को अचानक मेरे घर वाले की तबीयत खराब हो गई। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि इनको लकवा लग गया। भगवान शंकर से क्या बोलूं मैं, देवाधिदेव महादेव से मैंने इतना ही कहा, बाबा अगर इनका शरीर पलंग पर पड़ जाएगा तो कौन संभालेगा, आप कृपा करिए, ये पूरा घर लेकर चलते हैं, आप इनको ठीक कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कर कर डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे और मैं 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी लेकर आ गई शिव जी का और उनको पिलाने लगी। बाबा की कृपा से आज की स्थिति में जितना तेज उनको लकवा लगा था, भगवान की कृपा से वो पलंग से भी नहीं उठ पाते थे, आज भगवान की कृपा से पूर्ण चल रहे हैं और स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति एक आनंद का सुख प्रदान कर देती। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर सामने आ गए और भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होकर तुरंत मेरे देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, भोलेनाथ जी प्रकट होकर कहते हैं, सुन, जो तुम विचार कर रहे हो प्रणत कि तुम भगवान शिव की आराधना ज्यादा करे हो, इस गलत फहमी में संसार का कोई मनुष्य ना रहे कि मैंने शंकर का मंदिर बनवाया, मैंने शंकर का गुणगान करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ये करा। ना 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 ना, ये तो करते हो तुम भोले बाबा, मेरा नाम होगा। करने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव। हम तो केवल एक निमित्त, केवल एक निमित्त, उसके सिवा। और वास्तवता है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम